अपना अच्छा इंट्रोडक्शन देना सबको आना चाहिए। इट्स सुपर इम्पॉर्टेंट। अपना इंट्रोडक्शन आपको कहीं भी पूछा जा सकता है। एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर आइल्स एग्जाम तो स्पीकिंग टेस्ट के फर्स्ट पार्ट में ही पर्सनल रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर पार्ट 1 में ही अच्छे आंसर्स दे दोगे, आपकी स्टार्ट अच्छी होगी, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा एंड यू विल मेक अ गुड इम्प्रेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ सैंपल आंसर्स सिर्फ इंट्रोडक्शन क्वेश्चंस के लिए, जिससे आप आइडिया ले सको एंड अपने आंसर्स फ्लुएंटली दे सको। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। स्पीकिंग टेस्ट के फर्स्ट पार्ट में ही आपसे जनरल चेक्स, आपके नेम के अलावा एग्जामिनर आपसे कुछ कॉमन टॉपिक्स के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे कि आपकी स्टडीज, वर्क, बैकग्राउंड, एजुकेशन, हॉबीज। ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड फॉर सच कॉमन क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को अपना वार्म अप समझो अपने आंसर्स के लिए, जो कि क्यू कार्ड से पहले होता है। लेट्स कम टू द फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट्स एजुकेशन। क्वेश्चन होता है, डू यू वर्क और डू यू स्टडी, या सिंपली ही स्टडीज से रिलेटेड, व्हाट आर यू स्टडिंग एट द मोमेंट। मिस्टेक नंबर 1 इन स्पीकिंग आइल्स टेस्ट, डू नॉट गिव वेरी वेरी शॉर्ट आंसर्स। सिर्फ यस या नो में आंसर बिल्कुल नहीं देना है। ये टेस्ट आपकी लैंग्वेज फ्लुएंसी का है। सो कोशिश करो कि स्पीकिंग पार्ट 1 में अपने आंसर्स 2 से 3 लाइंस के तो बिल्कुल दो। फॉर एग्जाम्पल, आप कोई डिग्री कर रहे हैं तो बोलो, आई एम डूइंग अ बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, फार्मेसी, अकाउंटिंग, या जो भी आप कर रहे हो। मास्टर्स कर रहे हैं, आई एम डूइंग अ मास्टर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, लाइक दिस। सेकेंड फॉर्मेट देखते हैं इसी सेम क्वेश्चन का एजुकेशन को लेके। यू कैन ऑल्सो से, आई एम करेंटली स्टडिंग इंजीनियरिंग एट एबीसी यूनिवर्सिटी, या जो भी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है। इट्स अ बैचलर डिग्री टू बी कंप्लीटेड इन 4 years. आई एम इन माई फर्स्ट ईयर। 3 लाइन्स, परफेक्ट आंसर। आप फर्स्ट लाइन चेंज भी कर सकते हो, थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हो, जैसे आई एम करेंटली परसुइंग a bachelor's in engineering from ABC यूनिवर्सिटी। कोई भी लाइन यूज कर सकते हो, करंटली स्टडिंग, डूइंग बैचलर्स, परसुइंग बैचलर्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स स्पेसिफिकली इंडिया में अपने 12th एग्जाम के बाद ही अपना पेपर दे देते हैं बिकॉज दे वांट टू स्टडी अब्रॉड। सो तब क्या बोलना है? तब बोलना है, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई स्टडीज इन साइंस या कॉमर्स या आर्ट्स। I want to do my further studies abroad, right? Don't say I have just completed my 12th exam, I just gave my 12th exam. काफ़ी स्टूडेंट्स एग्जाम के बाद कोई कोर्स भी करते हैं किसी भी अपनी इंटरेस्ट में। देन यू कैन से, आई हैव जस्ट कंप्लीटेड माई स्टडीज इन साइंस और कॉमर्स, आई एम डूइंग अ कोर्स इन अकाउंटेंसी, फार्मेसी, या कोई भी जो कोर्स कर रहे हो उसका नाम। बस एक सिचुएशन और बची है, आपका कॉलेज खत्म हो गया है एंड आप कोई जॉब सर्च कर रहे हैं। हमेशा अपनी ओरिजिनल सिचुएशन बताओ ताकि आंसर देना ज़्यादा आसान लगे। यू कैन से, आई हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड फ्रॉम एबीसी यूनिवर्सिटी, आई एम लुकिंग फॉर जॉब एट द मोमेंट, आई एम हाईली इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, या कोई भी आपका फील्ड जिसमें आप इंटरेस्टेड हों। या फिर आप कह सकते हैं, I have recently completed a course in marketing. I want to study overseas in Australia, या जो भी कंट्री में आप पढ़ने जाना चाहते हैं। सो अब एजुकेशन को लेकर कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी पूछा है, अच्छे से आंसर देना। सेकेंड टॉपिक इज जॉब। व्हाट इज योर करंट जॉब? जैसे हमने एजुकेशन में देखा हम अपने आंसर्स कैसे डेवलप कर रहे हैं, वैसा ही हम इसमें देखेंगे। Grammar and vocabulary are very important. This is the reason I'm giving you so many ideas ताकि अपने आंसर में आप उसे अप्लाई कर पाओ। अब जॉब के बारे में ये एग्जामिनर पूछता है, टेल मी अबाउट योर करंट जॉब, डू यू लाइक इट, डू यू एंजॉय इट, डू यू लाइक योर कॉलीग्स, ऐसा ही कुछ। अब ये आंसर सबके लिए डिफरेंट होता है, तो इसका एक फॉर्मेट मैंने बनाया है जो कि है योर जॉब टाइटल और डेजिग्नेशन, योर जॉब टेन्योर, आप कितने टाइम से काम कर रहे हैं, योर वर्क डिस्क्रिप्शन, आप क्या काम कर रहे हैं। इसका एक सैम्पल आंसर देखते हैं। आई करेंटली वर्क एज अ बिजनेस एनालिस्ट एट ABC कंपनी। आई हैव बीन वर्किंग देयर फॉर अबाउट 3 years. I analyze large data sets of different markets.
आपकी कंपनी का नाम, आप क्या काम करते हैं, इसमें खुद रिप्लेस कर सकते हो। सो 3 लाइन्स में अपने ऑक्यूपेशन के बारे में क्लियरली बताओ। मिस्टेक नंबर 2, आंसर्स को मेमोराइज बिल्कुल मत करो क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाता है और अगर कोई भी अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन आ जाए तब आप आंसर देने टाइम फंबल करते हैं। मैंने एक पूरा कंप्लीट वीडियो बनाया है आइल्स की कॉमन मिस्टेक्स से जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं और बैंड्स कम आते हैं। आई विल लिंक दैट डाउन, प्लीज डू वॉच इट। लेटेस्ट आइल्स में एक जॉब को लेकर बहुत कॉमन क्वेश्चन आ रहा है, दैट इज डू यू थिंक यू विल चेंज जॉब्स इन द फ्यूचर। आप अपनी जॉब को लाइक करते हैं, डिसलाइक करते हैं, स्टूडेंट्स इसकी तो तैयारी करके आते हैं बट ये क्वेश्चन थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। अगेन रिमेंबर, डू नॉट आंसर इन अ सिंपल येस और नो। आंसर लाइक दिस, आई हैवंट रियली थॉट अबाउट स्विचिंग माई जॉब. I really enjoy my work and the pay is pretty good. My company also provides other perks like flexible timing, bonus. Probably I will stay here for few more months. अगर आपको पूरे स्पीकिंग पार्ट में चाहे क्यू कार्ड हो या चाहे पार्ट 1 हो, कोई भी पार्ट हो, आपको समझ नहीं आ रहा है क्वेश्चन का आंसर कैसे दें, आपको सोचने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए लेकिन सोचने टाइम आपको साइलेंट भी नहीं रहना है, कुछ बोलना भी है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी मैंने एक पूरा वीडियो बनाया है कि आपको कैसे आंसर देना है जब आपको कुछ भी ना सूझ रहा हो। आई विल लिंक दैट टू, बहुत हेल्पफुल वीडियो है, डू वॉच दैट। अगर आप भी आंसर्स देने के लिए फंबल करते हैं या डरते हैं या कुछ नहीं बोल पाते हैं, वॉच दैट वीडियो। लेट्स टॉक अबाउट होम टाउन। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं एंड उससे रिलेटेड क्वेश्चंस, जैसे कि आई बिलोंग टू चंडीगढ़, इट्स द कैपिटल ऑफ पंजाब एंड द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी ऑफ द स्टेट। आप ऐसा भी बोल सकते हैं, आई एम फ्रॉम चंडीगढ़, आई लिव इन चंडीगढ़। अगर आपकी लोकेशंस चेंज होती रहती हैं, जैसे चाइल्डहुड कहीं और था, एजुकेशन कहीं और थी, जॉब कहीं और करते हैं, तो वो भी बोल सकते हैं, जैसे आई करेंटली रिजाइड इन पुणे, आई वॉज born and brought up in Chandigarh. Now, ideas about your hometown. You can use name, location, size. आपकी सिटी किस चीज़ के लिए फेमस है, जैसे कि my hometown is Chandigarh. It's the capital of Punjab and it's a bustling city. There are countless places to eat and visit. The city is also known for attracting thousands of tourists every year. Lifestyle is fast-paced and cost of living has been rising lately. इसमें अच्छी वोकैबुलरी पे फोकस करो। अगर आप किसी नॉर्मल बड़ी सिटी से आते हैं तो आप ये वर्ड्स अपने आंसर में यूज कर सकते हो, जैसे बस्लिंग, फास्ट पेस्ड, गुड ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, कॉस्ट ऑफ लिविंग। काफ़ी स्टूडेंट्स छोटे टाउन से भी आते हैं, वो ये वर्ड्स यूज कर सकते हैं अपने आंसर में, जैसे कि रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर, हेल्दी इन्वायरमेंट, गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीसफुल या अ बिट बोरिंग। अब यही वर्ड्स और फ्रेजेस यूज करके अपने होम टाउन के बारे में पूरा आंसर लिखो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। आई होप ये वीडियो आपके लिए सुपर हेल्पफुल रहा होगा। अब अपने इंट्रोडक्शन के सारे क्वेश्चन के आंसर्स आप परफेक्टली दोगे। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं रोज वहाँ कुछ ना कुछ पोस्ट करती रहती हूँ। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ऐसे ही इंग्लिश वीडियोज़ के लिए।